हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है आर.एन. फैशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 450 ITR पेज नंबर 134 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 मई 2020 को आया। ये केस सेक्शन 148A की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेकर के है और इस बात पर है कि जब एसएससी अपने सबमिशंस को सबमिट करता है तो किस तरीके से डिपार्टमेंट उसके सबमिशंस को कंसीडर ना करने का कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ लेते हैं और उसके सबमिशंस को ट्रू सेंस में कंसीडर नहीं करते। ये केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा और एसएससी को हाई कोर्ट तक खाली इस बात के लिए जाना पड़ा कि जो मैंने सबमिशंस दिए हैं एटलीस्ट उन सबमिशंस को ऑर्डर पास करते वक्त कम से कम कंसीडर तो कर लिया जाए। उन सबमिशंस पर पॉजिटिव अप्रोच डिपार्टमेंट लेता है या उनको कंसीडर सही मायने में नहीं करता, ये एक अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट यदि एसएससी ने अपने सबमिशंस दे दिए हैं और आपने अपना ऑर्डर अभी पास नहीं किया है तो उस ऑर्डर को पास करने से पहले ये जिम्मेदारी बनती है ऑफिसर्स की उन सबमिशंस को कंसीडर करें। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकॉज नोटिस भेजा गया और ये कहा गया कि आप 18 मार्च 2022 को अपना रिप्लाई सबमिट करें। 18 मार्च 2022 को पब्लिक हॉलिडे था, 19 मार्च 2022 और 20 मार्च को सैटरडे और संडे था। एसएससी ने जो अपना रिप्लाई फाइल किया वो 21 मार्च 2022 को रिप्लाई फाइल किया। कहने का मतलब 18 मार्च को आखिरी डेट थी, 18 मार्च को आखिरी डेट थी रिप्लाई सबमिट करने की। 18 मार्च को पब्लिक हॉलिडे था, 19 मार्च और 20 मार्च को सैटरडे और संडे था। अगले दिन एसएससी का जैसे ही दफ्तर खुला, एसएससी ने 21 मार्च 2022 को अपने सबमिशंस जो है सबमिट कर दिए। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के रिप्लाई को बिना कंसीडर किए हुए सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास कर दिया और 148 का नोटिस इशू कर दिया, जिसके अंदर जो ऑर्डर पास किया गया एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया गया था। एसएससी रिट कोर्ट में गया, कहा साहब मैंने तो अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया था, 18 मार्च का पब्लिक हॉलिडे था, 19 और 20 मार्च का सैटरडे और संडे था, इसलिए मेरे साथ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ और ये जो ऑर्डर पास किया गया है और नोटिस जो इशू किया गया इसको क्वेश किया जाए। रिट कोर्ट ने भी एसएससी की बात नहीं सुनी, इसलिए एसएससी जो है वो रिट अपील में गया, डिवीजन बेंच में गया। जब डिवीजन बेंच के पास ये मैटर गया तो डिवीजन बेंच ने ये कहा कि यहां पे जो असेसिंग ऑफिसर है उसने बहुत ही एक परवेसिव वे के अंदर बिहेव किया है और एसएससी का रिप्लाई सबमिट कंसीडर नहीं किया है, इसीलिए सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर क्वेश किया जाए, 148 का नोटिस क्वेश किया जाए और इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक किया गया कि जो भी सबमिशंस एसएससी ने दिए हैं उनको कंसीडर किया जाए। पूरा ऑर्डर पास करने के बाद कोर्ट ने एक जो पंच लाइन इसमें कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कही, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ देयर आर अदर सिमिलर केसेस वेयर इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैड टेकन ए परवर्टेड व्यू or approach in the matter, those assessees would also be entitled to seek for legal remedy। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे मुद्दा ये नहीं है कि 18 और 19 मार्च को छुट्टी थी और अगले दिन एसएससी ने अपना रिप्लाई सबमिट किया, मुद्दा ये था कि एसएससी का रिप्लाई कंसीडर नहीं किया गया। जब आपने ऑर्डर एसएससी के रिप्लाई के सबमिट होने के बाद किया है तो आपको वो रिप्लाई जो है वो जरूर कंसीडर करना चाहिए, चाहे वो टाइम पे फाइल हुआ हो या ना हुआ हो। और इस केस के अंदर तो एसएससी ने अपना रिप्लाई भी टाइम के अंदर सबमिट कर दिया था क्योंकि 18, 19, 20 मार्च को पब्लिक हॉलिडे और सैटरडे संडे पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स,
इस पूरे केस के अंदर एसएससी को एक रिट कोर्ट में गया, फिर रिट कोर्ट की अपील में गया, खाली उसको इतनी लंबी लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ी कि साहब मेरा रिप्लाई जो है वो कंसीडर कर लो। तो ऐसे केसेस के अंदर रिमांड बैक ना हो मैटर और उस नोटिस को परमानेंटली क्वैश किया जाए। यदि ऐसा एग्जाम्पल्स हमारी कोर्ट सेट करें और या ऐसा कानून इस तरीके का हो तो इससे जो असेसिंग ऑफिसर्स की शायद इतनी बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं होगी कि वो एसएससी के लिए इतना वेग ऑर्डर जो है वो पास करें। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है RN फैशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और ये केस 450 ITR पेज नंबर 134 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।